आज का टॉपिक होने वाला है कुछ खास। तो देर ना करते हुए सभी दोस्त ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। और क्यों ना आज हम ऐसी चीज़ पे चर्चा करें। आज एक चर्चा क्या, आज एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कितना कह दूँ मैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। आज हम एक ऐसी चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ जो आपके मन में अक्सर सवाल उठते हैं। सवाल क्या उठेंगे कि आप देखेंगे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, उस पर सरकार को क्या करना चाहिए, जबकि इस चीज़ को करने के लिए विधायिका और न्यायपालिका में खुद टकराव हो रहे हैं। तो हमारा अपना क्या मत होना चाहिए। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। सभी जानते हैं भारत में जो मुख्य धर्म है 2011 आंकड़े के अनुसार हिंदू लगभग, देखो इसमें ना ऐसा मत सोचा करो कि हमारी पढ़ाई से संबंधित नहीं है। 80% इसमें से ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी पढ़ाई में काम आएंगी, लेकिन बाकी आपकी और जगह, जैसे आप मेंस लिख रहे हैं वहाँ पर भी इसमें से आप आंकड़े लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया, मैं आपको बता दूँ धर्मांतरण पर ही क्वेश्चन बन गया, तो आप क्या लिखोगे? तो क्यों ना हम बिल्कुल स्टार्टिंग से इसको देखते हैं। वीडियो लंबी होने वाली है, लेकिन आपको देखना क्या है कि आपको अच्छे से समझना है कि हमारे भारत में चल क्या रहा है। सबसे पहले हिंदू हमारे भारत में 79.80% निवास करते हैं। मुस्लिमों की संख्या 14 यानी 14.23%। और बाकी ईसाई सिख बौद्ध के आंकड़े नीचे हैं 2.3, 1.72 सिख और बौद्ध धर्म 0.70 और भी हैं, लेकिन बाकी सबकी संख्या बहुत कम है। तो देखो सावधान का चिन्ह मैंने पहले लगा दिया है, तो सावधान इस चीज़ से हो जाइएगा। मेरा यहाँ ये निर्देश है कि मेरा जो मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हम सब साथ हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई से भी धर्म का हो। तो लेकर भी इसमें कमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो प्लीज़ गाइज ऐसे कोई भी कमेंट ना करें जिससे अन्य किसी व्यक्ति को हानि हो या अन्य किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुँचे, क्योंकि हमारा जो मकसद है किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपना एक इतिहास के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, मैं टॉपिक बता दूं, टॉपिक है हमारा, आप सभी जानते हैं, धर्मांतरण। इसके अंदर ही सब चीज़ें आ जाएंगी। कोई कानून है, आज़ादी के बाद क्या हुआ, कौन सा धर्मांतरण रोधी कानून है, न्यायपालिका विधायिका में क्यों टकराव हो रहा है, और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में क्या अध्यादेश है किसके लिए। लफ्ज़ जिहाद आपने वर्ड सुना होगा, जिसका कोई यूज ही नहीं है, बिन मतलब के उसको बोलते रहते हैं, क्या है क्या कुछ है नहीं है क्या है, उसके बारे में आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, नींव से। मकान बनाते हैं, नींव तो उसकी डालनी पड़ती है ना। तो अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो धर्मांतरण रोधी कानून का इतिहास हमारे समय में काफ़ी समय पहले की बात है। सब जानते हैं, राजा तो नहीं कह सकते, सम्राट अशोक, यानी मौर्य शासक सम्राट अशोक के धर्म प्रचार के उपाय ही सबसे पहले धर्मांतरण के एक अंश थे। आपको जानकर थोड़ी अचंभा होगा, लेकिन सबसे पहले सम्राट अशोक के ज़माने में धर्मांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बाद में भी शासकों ने इन्हीं संरक्षण देते हुए जनता को क्या किया कि वो धर्म मानने के लिए बाध्य किया। तो आप यहाँ कह सकते हैं इस बात को कि हाँ, धर्मांतरण अशोक के समय से ही शुरू हो चुका था। इतिहास के समय में हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे टाइम होता रहा। अब बात आई 1813 के आसपास। तो 1813 यहाँ देख लीजिए, चार्टर एक्ट है 1813 का, आप सभी जानते हैं। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब 1813 की बात है। भारत में ईसाई मिशनरी देख सकते हैं, ये रहे सारे। भारत में क्या है कि ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचार की अनुमति किसने दिलवाई, यानी ब्रिटिश संसदीय आज्ञा पत्र, जिसको आप चार्टर अधिनियम से दी गई थी। याद है चार्टर अधिनियम 1813। यहाँ पर भी एजुकेशन के लिए पहली बार 1 लाख रुपए दिया गया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारतीय पढ़ें। नॉर्मल सी चीज़ है, या बढ़ें। तो ईसाई मिशनरी अकेले भारत में नहीं थे, यहाँ आपका एशिया पूरा, मतलब एशिया था, अफ्रीका था, और अन्य जगह में भी धर्मांतरण किए। वही कि भारत में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण की प्रक्रिया अन्य देशों में भी थी, लेकिन भारत में ज़्यादा थी। और क्यों थी? क्योंकि भारत का जो समुदाय है वो अपनी एक अलग संस्कृति हुई, उसकी धार्मिक हुई, और एक उसकी अपनी पहचान हुआ करती थी, जो अपनी वे गहराई से जुड़ा हुए थे। लेकिन क्या था, उनके अंदर एक जातिगत पदानुक्रमणता थी, मतलब कि वे ईसाइयों का, जो ईसाइयों ने कहा वो आराम से मान गए, क्योंकि वे जातिगत पहले से ही थे।
हालांकि अंग्रेजों ने भी धर्मांतरण को विनियमित करने की ज़रूरत नहीं समझी, लेकिन उनका एजेंडा लगभग पूरा हो गया था। धार्मिक एजेंडे की बात करें, ठीक है, यहाँ आपका 1813 के आसपास क्या भारत के शोषण व लूट का कारण ब्रिटिश चार्टर एक्ट, ये भी कह सकते हैं आप। मिशनरियों का एक अच्छा बोलबाला था, ठीक है। चलते हैं अब इसमें ही 1813 में ही देखिए क्या हुआ। 1813 में ही चर्च के दबाव में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया चार्टर विवादित धारा जोड़ी, जिसके बाद ईसाई मिशनरियों का भारत में ईसाइयत के प्रचार का मार्ग साफ हो गया। तभी से भारत के भीतर मतांतरण भी खेल जारी था, ठीक है। धर्मांतरण तो था ही, मतांतरण भी हो गया। ईसाई प्रचारक जॉन एलन चाउ की मौत पर मीडिया रो रही है, पर लाखों हिंदुओं का ईसाईकरण होने पर चुप है। ये देख सकते हैं आप। तो पहले क्या था, इन्होंने बता दी कोई ईसाई प्रचारक मर गया था, लेकिन उस पर तो लोग दुख थे, लेकिन बहुत से हिंदुओं का ईसाईकरण हो गया था, लेकिन उस पर वो चुप थे। ये मैंने बहुत इमेजेस ली हैं, लेकिन आपको सिर्फ समझाने के लिए है। यहाँ पर भी कहा गया है, ध्यान से देखिएगा क्या कहा गया है कि भारत को ईसाई मिशनरियों और पादरियों का खतरा है। उनसे ही तो खतरा है जो भारत को धर्मांतरित कर बर्बाद करने की मुहिम पे हैं। आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, अच्छी तरीके से आप इससे परिचित हैं, सभी ने आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन मेरा जो वो था वो कुछ और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं 1970 तो नहीं, हम बात करते हैं पहले लगभग हमने जो अब तक बात की 1813 की बात करी, तो 1813 से थोड़ा हम बाद में आ जाते हैं 1872 के समय। 1872 में हुआ क्या, थोड़ा पेन नहीं चमक रहा है ना, 1872 क्योंकि रेड वेड सब हो रहा है, थोड़ा ग्रीन ले लेते हैं ना कलर, ठीक है। चलो 1872 के पास चलते हैं, यानी 1872 के आसपास। उस समय क्या हुआ, एक विशेष विवाह अधिनियम आया, आप लिख लीजिएगा या आप पढ़ लीजिएगा, विशेष विवाह अधिनियम। उसमें क्या था, वो एक ब्रिटिश थे, उन्होंने ब्रह्म समाज के कहने पर, एक हेनरी मेन थे, उन्होंने ये विशेष विवाह अधिनियम बनाया था। उसकी विशेषता क्या थी, यहाँ देखो, यहाँ भी धर्मांतरण का क्या है, उसकी जो विशेषता थी वो ये थी कि कोई भी व्यक्ति यानी अपने धर्म का त्याग कर सकता है, लेकिन कब, नॉर्मल चीज़ है कि विवाह के लिए व्यक्ति को अपने धर्म का त्याग करना होगा। ये क्या बात हुई है ना। आप सोच सकते हैं कि धर्मांतरण के कारणों का प्रमुखता विवाह होता था उस समय, जो 1872 की घटना थी, ठीक है। अब वही फिर वैसे ही चलता रहा, धर्मांतरण हुआ, विवाह होते रहे, धर्मांतरण होता रहा, ठीक है। फिर आर्य समाज वगैरह ने आवाज़ उठाई 1920 के आसपास, तो उन्होंने वही अपना आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन वहाँ हम इस चर्चा में भी नहीं कह रहे। वही 1925 के आसपास हिंदू महासभा ने एक दल बनाया, लेकिन दल वो अपना चलता रहा, वही हिंदू मुस्लिम ये वगैरह वगैरह, लेकिन हमें इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब आते हैं हम आज़ादी के आसपास, ठीक है। उस समय क्या था, आप ध्यान देने की चीज़ है कि भारत के संविधान लागू होने के पहले तक जो कानून थे वो क्या थे, तो इसमें एक था मुस्लिम पर्सनल लॉ, इसे शरीयत आवेदन अधिनियम 1937 भी था। इसमें क्या था, यह कानून मुसलमानों के बीच विवाह, उत्तराधिकार, विरासत और दान से संबंधित था। ये भी इसके बीच आ गया क्योंकि ये लगभग जो जितने भी लॉ थे, जितने भी अधिनियम थे, ये पारित हुए थे उस समय जब धर्मांतरण का बहुत ज़्यादा चल रहा था बोलबाला, ठीक है। लेकिन ये कानून गोवा राज्य को छोड़कर लगभग सभी हैं, और सभी में के साथ साथ गोवा नागरिक संहिता धर्म के बावजूद सभी व्यक्तियों के लिए लागू है। आप सभी जानते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, आप सभी ने पढ़ा है। फिर उसके बाद 1872 का भी एक आप जान सकते हैं, एक भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम था, जो हमने अभी जिक्र किया था 1872 का, अभी ऊपर जिक्र किया था, वही वाला जो मैं बताता हूँ विशेष अधिनियम, उसका मैंने बारे में आपको बता ही दिया था, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ऊपर मैंने बता दिया था इसके बारे में। तो भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम क्या था, और कोचीन, मणिपुर, जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों को छोड़कर पूरे भारत में लागू था। ये इसके आसपास की कहानी है, इसको रोक कर आप पढ़ सकते हैं, कहानी सी है बस, है ना, नॉर्मल है। चलो मैं बता ही देता हूँ, ऐसे छोड़ना भी सही नहीं है। कुल मिला के अधिनियम यही था इसमें कि न्यूनतम आयु दूल्हे के लिए 21 और दुल्हन के लिए 18, बाकी वही प्रमाण पत्र वगैरह रजिस्टर की आवश्यकता होती थी, ठीक है। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे मेन आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 44। इसके बारे में क्या, मान लीजिए भारत के संविधान सभा समान नागरिक संहिता की जरूरत पर उस समय एक लंबी बहस हुई। इस विषय में लगभग आम सहमति बन गई और
कहा गया कि भारत को समान नागरिक संहिता की ज़रूरत है। लेकिन ये अब इसमें कन्फ्यूजन हो गया, दो कन्फ्यूजन हो गए इसमें क्रिएट। एक कन्फ्यूजन हो गया क्रिएट इनके पास ये कि क्या ये नीति निर्देशक तत्व में जगह दी जाए या इनको दूसरी जगह दी जाए। दूसरी जगह क्या आती है उनकी, मूल अधिकारों में। इसमें इनका कन्फ्यूजन हुआ। फिर बाद में इन्होंने जो संविधान सभा या निर्माण के समय सभी धर्मों को एक समान नागरिकता के लाने के लिए तो पर्सनल लॉज बने वगैरह सब हुआ। तो कुल मिलाकर इसको इन्होंने किस में शामिल कर दिया, नीति निर्देशक तत्व में शामिल कर दिया। इस तरह यह आर्टिकल 44 बन चुका। आप देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप जब उसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी आप लिख सकते हैं जो भी आपका मन करें, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। इसमें मैं आर्टिकल में भी पढ़ाने वाला हूँ कि आप स्वतंत्र हैं कुछ भी करने के लिए, लेकिन कुछ भी तब तक है जब तक दूसरे की नाक तक ना आए। ये भी आपने सुना होगा। तो आपने आईपीसी सीआरपीसी अगर पढ़े हो, सुने हो इनके बारे में, तब क्या आप इनके बारे में जानते हैं? आईपीसी सीआरपीसी में क्या कभी चेंजिंग हुए हैं? इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, क्या इसमें कभी चेंजिंग आपने देखा है? संशोधन वगैरह जो भी कुछ, अगर आपने ऐसा कुछ है तो आप कमेंट कीजिएगा। लेकिन आप इसमें एक मुद्दा यहाँ ये है कि जब सिविल लॉ एक नहीं हो सकते तो फिर क्रिमिनल लॉ एक क्यों है? आईपीसी में तो चेंजिंग होने चाहिए, क्यों जरूरी नहीं कि प्रावधान वही चल रहे हैं, जुर्माने बढ़ा दिए गए हैं। तो इस चीज़ पर आप अपना विचार दीजिएगा ज़रूर। अब देख लेते हैं कि क्या है सिविल यानी समान नागरिक संहिता। इसमें क्या है कि धर्मनिरपेक्ष कानून है, वही सभी धर्म या जाति के ऊपर, और देश में हिंदू सिविल लॉ के लिए, जैसे हिंदुओं के अलावा सिख हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, ये भी सब आपके इसमें ही आते हैं समान नागरिक संहिता में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है और पूछ लेता है क्या कि किन देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। तो ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान और तुर्की। तो इनको इजिप्ट है, इजिप्ट भी है। तो इनको आपको याद भी रखना है क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के बीच बीच से जो आपको पॉइंट ऐसे मिले उनको नोट डाउन भी करते चलिएगा। और सभी जानते हैं आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता को लागू करने की जिम्मेदारी यानी राज्यों की है। गोवा में साल 1961 से समान नागरिक संहिता लागू है, ये भी क्वेश्चन है। अब देखिए हमारे देश के सबसे बड़े प्रदेश के सीएम योगी जी काफ़ी चर्चित रहे लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर। हमें किसी पे कुछ नहीं, किसी की टांग नहीं खींचने, कुछ नहीं करना, क्योंकि वी आर इंडियन और हम सब एक हैं। अब इनके चर्चाएं क्यों हैं, यूपी में क्या हुआ, बाकी कौन कौन से स्टेट में ऐसा हुआ, लव जिहाद क्या है, इसके बारे में हम अब चलते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा देख लेते हैं कई और देशों में भी झांक के। पड़ोसी देश में अब जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए क्या है कानून? क्या लव जिहादी जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए है? बताइए, क्या लव जिहादी इसका नाम है? तो अगर बात करें म्यांमार की, तो म्यांमार में 87.9% आबादी है। किसकी? यानी इसमें आबादी में बौद्ध हो गए 6.2, क्रिश्चियन 4.3, मुस्लिम इतने। और इसका क्या प्रावधान है? अगर ऐसा कुछ है, क्रिमिनल लॉ तो नहीं कह सकते, बट ये जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए तो जुर्माना 2 साल की कैद। पाकिस्तान में आबादी लगभग 95% मुसलमान और सजा उनके लिए 5 साल तक उम्र कैद। ये आंकड़े मैंने उठा रखे हैं, आप इनको देख सकते हैं। नेपाल में आप देख सकते हैं आबादी में सबसे ज़्यादा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है ना, और भूटान का भी देख सकते हैं और श्रीलंका। तो इसमें सब में अलग अलग है। तो भूटान की बात करें तो भूटान में एक चीज़ है कि आबादी इतनी है, बौद्ध धर्म वहाँ तुम्हें बताइए सबसे ज़्यादा हो सकता है। बस इतना ही कि कोई किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता, उसके लिए वहाँ पर कोई सज़ा का जिक्र नहीं है। बाकी और देशों में आप देख सकते हैं, श्रीलंका में 7 साल तक की है सज़ा, और बाकी में सब चीज़ आप देख सकते हैं कितनी कहाँ पर आबादी है। ठीक है, ये बहुत पहला था। 5 राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ कानून। लव जिहाद क्या है और कौन कौन से राज्य इसके खिलाफ हैं और क्या है, क्यों ना हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर बात करें कुछ प्रदेश के बारे में, चलिए अब इसमें प्रदेश ही आ गए हैं। तो गुजरात, छत्तीसगढ़, चलिए गुजरात की बात करें तो गुजरात में हुआ क्या? गुजरात अभी कुछ समय पहले की ये बात है कि वहाँ पर वही जैसे हिमाचल प्रदेश में 2006 से हुआ। और चलो शुरू से बता देता हूँ, बात करते हैं ओडिशा की। सबसे पहले ओडिशा की बात करें तो 1967, याद रखिएगा 1967 में वहाँ पर इस चीज़ के ऊपर, धर्मांतरण के ऊपर प्रतिबंध लगाने का क्या करा, एक कानून पारित किए। सबसे पहले किसने? ओडिशा ने 1967।
मध्य प्रदेश की बात करें एमपी, तो मध्य प्रदेश में ये 1968 में हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश आप वैसे सुन लीजिएगा, तो 1978 और छत्तीसगढ़ आपका ये रहा, तो छत्तीसगढ़ ने किया था ये सन 2000 और 2006 में गुजरात का हो गया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश 2006, झारखंड 2017, तो इस तरह इन्होंने काफ़ी हैं। इसमें 9 राज्यों को ऐसा कुछ जिक्र है, तो आप गिन सकते हैं कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, 7 तो ये हो गए, और हाँ 7 इतने ही लगभग, और मध्य प्रदेश का ये हो गया। लव तो ठीक है, देख लीजिए कौन कौन से स्टेट हैं। लव तो ठीक है, लेकिन लव जिहाद नहीं। ये तो सब कहने की बात है, अब देखते हैं। हाँ, सबसे सख्त कानून की बात करें तो गुजरात और छत्तीसगढ़ में है। यहाँ 4 साल तक की कैद और 1 लाख तक का जुर्माना। पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान भी इसके खिलाफ हैं। और यूपी में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। अब यूपी के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में क्या है कि मध्य प्रदेश सरकार पुराना कानून हटाकर नया कानून ला रही है। अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश में। ये भी देखो, एक लव जिहाद के ऊपर ही सिंबल बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। और हाँ, और उत्तराखंड और यूपी 7 वे थे और 2 ये हो गए, देखो पूरे हो गए नहीं। हाँ, उत्तराखंड हो गया, मैंने इसको मतलब काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था। एक यूके और दूसरा आपका यूपी, ठीक है। लेकिन इन दोनों की तंज ही कसी जा रही है, इन दोनों की वजह से ही देखते हैं क्या क्या हो रहा है, वो भी देखते हैं। तो उत्तराखंड में आप देख सकते हैं 2018 में स्टार्ट हुआ था, और यूपी में तब चल ही रहा है। 2020 में इसमें संशोधन भी लाया गया है। तब क्या था वो संशोधन, क्या है, सब कुछ वो हम बताएंगे आपको। अब चलिए, अब आते हैं यूपी में धर्मांतरण रोधी कानून के तहत सज़ा। तो इसमें चमक नहीं था, तो इसको छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं, मैं आगे बता दूंगा। ये देखो, धर्म के परिप्रेक्ष्य में हिंदू मुस्लिम सब समान है हमारे लिए, ऐसा हमें कहना चाहिए। चलो, ये भी थोड़ा धुंधला, फोटो धुंधले आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू। अब ये क्या है, इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं, ठीक है। अगर और भी मैं बात करूं, जैसे अगर बात करें, चलो अब थोड़ा लव जिहाद पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, धर्म परिवर्तन को लेकर, कि ये प्रावधान है इसमें, जो शादी के इच्छुक लड़के लड़कियां को शादी के 1 माह पूर्व अपने धर्म, आय, पैसे, निवास, तो उनकी जानकारी एक सरकारी फॉर्म में देनी पड़ेगी। और ये असम में एक वित्त मंत्री थे, हिमंत बिस्वा, उन्होंने ऐसा बोला कि ऐसे व्यक्ति जो मांगी गई जानकारी नहीं उपलब्ध कराएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर देंगे वो। इस तरह असम में प्रावधान था, ठीक है। यानी भारत के पूर्वी राज्यों में पिछले कुछ वर्षों में लव जिहाद को लेकर आंदोलन चले हैं। यानी हर स्टेट में कुछ ना कुछ लव जिहाद को लेकर आंदोलन है। नॉर्मल सी चीज़ है, चल रही है, आंदोलन तो चलते ही रहते हैं। चलिए, तो हम यूपी की बात करते हैं। तो यूपी में ये अध्यादेश आप रोक कर पढ़ सकते हैं इसको, मैं इसमें मेन चीज़ें आपको बता दूंगा, ठीक है। ये क्या है अध्यादेश, इसके बारे में हम पूरा जान लेते हैं यहीं पर, ठीक है। चलिए, अब यूपी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, यूपी क्या कहता है। 27 नवंबर सन 2020 को राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म से परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश पारित कर दिया। और वही उन्होंने क्या किया कि 2019 में तो इसके चल ही रहा था 2019 से, लेकिन इन्होंने 20 में ये नवंबर में पारित कर दिया था। अब वही था इनका भी, कि इनका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, SC ST की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यानी ऐसे विवाह को शून्य घोषित करना का इनका मकसद था जो धर्मांतरण किए जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या था, अब देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जो सज़ा का प्रावधान है, तो 1 से 5 वर्ष और न्यूनतम सज़ा, और तथा कितने हज़ार रुपये जुर्माना, 15,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। अब उसमें एक भी चीज़ और हो गया, लेकिन ये गैर जमानती होगा तभी तो, है ना, धोखे से किया जा रहा, जबरन, प्रताड़ना, है ना। और कानून यह भी कहता है कि जिस स्त्री का धर्मांतरण किया गया उसे अनुसूचित जातीय समुदाय का होने पर भी जो उसे करा रहा है, मान लीजिए जो ज़बरदस्ती उसकी होड़ में लगा हुआ है, कराने वाले को 10 साल की सज़ा और 25,000 रुपये जुर्माना, ठीक है। और देखो, 2 तो चीज़ है ही है। अगर मान लीजिए कोई इसमें अगर लिप्त पाया गया, कोई इसमें संदिग्ध मिला कि हाँ ये भी बीच में इन्वॉल्व है, तो सब चीज़ें बचकर आपको भी रहना पड़ेगा। अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, 3 से 10 वर्ष की सज़ा, और उसके भी क्या है, उसे भी 50,000 तक का जुर्माना देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी है। चलिए, अब हमारा आर्टिकल 21 यहाँ क्या लगता है, किस चीज़ का मामला है यहाँ, है ना, ये भी तो हम देखते हैं।
तो आपको चलो मैं अब थोड़ी जानकारी डिटेल में दे रहा हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। डिटेल में देखो, भले से लंबी वीडियो है लेकिन आपके लिए पूर्णतः एकदम खतरनाक कह सकते हैं आप। तो आर्टिकल 21 ये कह रहा है कि उसको क्या है, एक अधिकार है। क्या अधिकार है? अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। ये क्यों रखा मैंने आर्टिकल यहाँ? सिर्फ एक चीज़ जानने के लिए कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार 25 आर्टिकल में दिया गया है, लेकिन आर्टिकल 21 ये कहता है कि न्यायालय ने शादी कराने का यानी शादी करने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का अधिकार को अनुच्छेद 21 में माना। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, 21 में मान लिया। अब बात करें आर्टिकल 15 की, तो ये मैं वही लेके चल रहा हूँ जो हमारे काम आए। आर्टिकल 15 क्या है कि उसके आधार पर किसी से भेदभाव वर्जित है, धर्म, जाति, मूल, वंश। यहाँ देख सकते हैं आर्टिकल 15 मूवी आई थी एक पीछे, वो भी इस चीज़ को लेकर ही है। तो जब ये दोनों आर्टिकल एक समुदाय के लिए बहुत हैं, मौलिक अधिकार है, तो वर्तमान में क्या हो रहा है, समान लिंग में शादियाँ हो रही हैं और धर्मांतरण रोधी कानून में शब्दावली का लोकप्रिय शब्द हो ही गया लव जिहाद है। तो इनको प्रत्यक्ष तौर पर देखने पर एक विरोध मिलता है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एक विरोध मिलता है ना। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा क्या प्रावधान था, वही 27 नवंबर को हुआ। ये मैंने अध्यादेश बता दिया, ये इसके कारण हुए, धर्म परिवर्तन हुआ, फिर सजा का प्रावधान हो गया। अब लेकिन इसमें मेन चीज़ मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आखिरकार क्यों न्यायालय और दूसरा हमारा न्यायपालिका और विधायिका में टकराव क्यों हो रहा है? इसलिए तो हो रहा है। अब राज्य ये कह रहा है और हाई कोर्ट क्या कह रहा है। अब हाई कोर्ट को देख लीजिएगा, हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय यानी पसंद का साथी हो, जीवन व्यतीत करने का अधिकार आर्टिकल 21 हो गया, जीवन जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप देख सकते हैं क्या टकराव है, वो सज़ा, ये प्रावधान, इसमें भी बहुत चीज़ें हैं, ये एक लोचा है। ठीक है, और बाकी ये इन्होंने उत्तराखंड की सरकार को नोटिस भी किया था। तो देख सकते हैं कि 6 जनवरी 2021 का मामला है, उच्चतम न्यायालय ने 3 सदस्य खंडपीठ थी इनकी, और इन्होंने क्या किया, यूपी और यूके यानी उत्तराखंड की सरकार को नोटिस दे दिया। तभी तो विवाद चल रहा है। मेन कारण इसका यही है कि धर्मांतरण रोधी कानून पर विधायिका और न्यायपालिका में जो टकराव है उसका कारण ही ये है। ठीक है, तो इसमें वही है, आप देख सकते हैं, वही मैंने पीछे सजा इनके बताई दी थी क्या था। ठीक है, अब केरल लव जिहाद का केस आपने सुना ही होगा, इसमें वही हादिया सफ़ीन का केस था। उन्होंने पहले हाई कोर्ट में दिया, वहाँ से उनका कुछ ऐसा नहीं हुआ तो वो अपना सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, फिर NIA की जांच वगैरह, तो कुल मिलाकर उनका ये मामला हो गया। अब एट लास्ट में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल गया विवाद क्यों चल रहा है, किन चीज़ों पर बात हो रही है, कैसे स्टार्ट हुआ, सब चीज़ें आपको लगभग पता चल गई, आपको सब इसके कंप्लीट इसके बारे में आपने जान लिया। अब मेन चीज़ ये है, एक घटना और बता देता हूँ आपको, चलो वीडियो लंबी होगी तो होने दो। 1981 की बात है, 1981 में एक मामला प्रकाश में आया था, तमिलनाडु के एक तिरुनेलवेली ज़िले का मीनाक्षीपुर गांव था। वहाँ क्या हुआ था कि 150 लगभग 150 दलित परिवारों ने उस समय समुदाय के दबदबे से मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब फिर कुछ समय बाद जो हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा उस क्षेत्र की यात्रा कर वहाँ जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार किया हुआ था उन्हें क्या करा कि पुनः हिंदू धर्म स्वीकार करने का अनुरोध कर दिया। तो इसे क्या कह दिया, पुनः धर्मांतरण की घटना हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्मांतरण और पुनः धर्मांतरण क्या होता है, ये भी आप समझ में आ गया होगा कि आपने पहले मुस्लिम फिर हिंदू, है ना। तो आपको वो जो मेन पॉइंट है इसमें ये देखना है, अगर तुम्हारे पास अगर आ जाए लिखने के लिए कि क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाएगा कि न्यायपालिका और विधायिका में टकराव क्यों है, क्या इनके कारण हैं, तो यहाँ से आप बहुत चीज़ें इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। और वैसे भी आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, सब लव जिहाद को क्या समझते हैं वो उनका मत है, लेकिन तुम इस चीज़ को क्या समझते हो ये आपको इस वीडियो में देखने के बाद जाना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और यहाँ तक कि एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, तमिलनाडु का ये भी वही लड़कियों का शिकार मतलब शोषण हुआ था बेचारी का, और रांची की शिक्षिका का। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि स्त्रियों पर अत्याचार भी हो रहे हैं, लेकिन अब इतने ज़्यादा पहले से नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है कि हमें सशक्त बनना है, नारी को भी और हमें भी, और हमें इनका सम्मान के साथ साथ इनकी सुरक्षा भी करना हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है, अब इसका कॉन्क्लूजन क्या है, नॉर्मल मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, लेकिन हमें भी तो अपनी चीज़ों को एक बखान करने की ज़रूरत है। हमें भी तो अपने एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप दूसरे को सुना तो नहीं कह सकता, लेकिन दूसरे की एक कहते हैं ना कटुता वाणी को चुप कर सकते हैं।
तो एक भारत का संविधान क्या है, जिन अधिकारों की वकालत करता है, ये यहाँ से मैं मेन चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो भारत का संविधान है जिन अधिकारों की वह वकालत करता है, उक्त कानून से जो भी वो कानून है उन अधिकारों को सिमट रहा है। लेकिन जो भारत की न्यायपालिका है वहाँ क्या कर रही है, वो व्यक्ति की जो भी उसकी गरिमा है, उसका जीवन जीने का अधिकार है, उसकी जो भी कुछ है उसे परिभाषित कर रही है। लेकिन वहीं राज्य द्वारा जो धर्मांतरण रोधी कानून है उसको वो कमतर कर रहे हैं। यही वजह है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, इसीलिए इनमें टकराव है। आप तो कमेंट में ये बताइएगा कि आपने इस वीडियो में क्या चीज़ नोटिस की, क्या चीज़ आपको समझ में आ रही है। आप अपना मत दीजिए, मैं हर एक का कमेंट पढ़ूंगा। आपको इसके बारे में आपका अपना क्या मत है, लव जिहाद वगैरह ये क्या। अब मैं लव जिहाद कानून की बात करूँ, नॉर्मल सी चीज़ है, मैं नहीं बताना चाह रहा था ज़्यादा लव जिहाद के बारे में, तो आपको थोड़ा प्रकाश में लाई दूँ। तो नॉर्मल चीज़ है, भारतीय संविधान के प्रत्यक्ष तौर पर अंतर्विरोध देखने को मिलता है कि लव जिहाद पर वर्तमान केंद्र सरकार के पास कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। और जबकि फरवरी 2020 में एक केंद्रीय गृह मंत्री जी किशन रेड्डी ने, उन्होंने लोकसभा में ये बता दिया था कि लव जिहाद शब्द जो है ना वो मौजूदा कानून के तहत भी परिभाषित नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार जो लव जिहाद था ना वो एक मामला था केंद्रीय एजेंसियों के संज्ञान में जो नहीं आया था। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 25 क्या है कि किसी धर्म को स्वीकारने, उसका पालन करने और उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। तो आप बताइए कि लव जिहाद से आप क्या समझते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगा। वीडियो बहुत लंबी है लेकिन एकदम आपके लिए परफेक्ट है, मतलब कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, चीज़ों को समझना ही तो है। हम चीज़ों पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमें उनके बारे में पता नहीं चलता। तो वीडियो बहुत लंबी है गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।